नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओनली सक्सेस स्टडी पर। आज हम करेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, बिल्कुल बेसिक से। जिस चैप्टर को लेके चलेंगे दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। उसकी हम 3 या 4 पार्ट बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले स्थानीय मान। जैसे हमसे पूछ लिया जाए इसमें 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो जिसका स्थानीय मान पूछा है उस संख्या को लिख के उसके पीछे जितने अक्षर उतनी जीरो लगा देंगे। इसके पीछे 2 अक्षर हैं तो हम इसके पीछे 2 जीरो लगा देंगे। ये 6 का स्थानीय मान होगा। अगर हमसे पूछ लिया जाता 7 का स्थानीय मान क्या होगा, जो संख्या पूछी है वो लिख लेंगे पहले और उसके पीछे जितने अक्षर उतनी जीरो लगा देंगे। तो 7 का स्थानीय मान 70 होगा। अगर हमसे पूछा जाता कि 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 5 लिखते, 5 के पीछे 3 अक्षर हैं तो 3 जीरो लगा देंगे। ये 5 का स्थानीय मान होगा। अगर हमसे पूछा होता जातीय मान, स्थानीय मान अलग है, जातीय मान अलग है। अगर हमसे पूछा होता 7 का जातीय मान क्या है, जातीय मान दोस्तों फेस वैल्यू होती है, वही होता है जो पूछा है। 7 का जातीय मान 7 ही होगा। अगर 6 का जातीय मान पूछा होता तो 6 का जातीय मान 6 ही होगा। कहने का मतलब है जातीय मान वही होता है जो पूछा गया है, फेस वैल्यू होती है। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वे संख्या होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी तक जाती हैं, जो प्राकृत संख्या होती है। इसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाती हैं। इसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक वे संख्या होती हैं जिसमें माइनस की संख्याएं भी ऐड कर ली जाती हैं। आपने कई बार देखा होगा, आपने कभी पेपर दिया होगा तो उसके ऊपर आपको पूर्णांक लिखा मिला होगा। पूर्णांक का मतलब होता है जब नेगेटिव मार्किंग होती है एग्जाम में, अगर किसी बच्चे के नंबर नेगेटिव मार्किंग होने के कारण माइनस में आते हैं तो उसके नंबर हम माइनस में दिखाने के लिए पूर्णांक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम माइनस के अक्षर भी लेते हैं, जैसे -3 -2 -1 माइनस इन्फिनिटी तक पूर्णांक। सम संख्या आपने सुना भी होगा, सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 2 से भाग हो जाए। 2 4 6 8 10 12 जो 2 से भाग हो जाए वो सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्या। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से भाग नहीं होती, 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 3 5 7 9 11 13 जो 2 से भाग न हो वो विषम संख्या होती है। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 1 से, खुद से और किसी तीसरी संख्या से भाग हो जाए। जैसे कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से, खुद से और किसी तीसरी संख्या से भाग हो रहा है। वो तीसरी संख्या 2 है। 6 8 9 10 12 14 ये सब भाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 1 से और खुद से भाग हो, किसी तीसरी संख्या से भाग न हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 3 5 7 11
13, 17 ये अभाज्य संख्या है जो एक से खुद से भाग हो, किसी तीसरी संख्या से भाग न हो। सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर वे संख्याएं जो जिनका एलसीएम 1 हो वह सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 3, 4 इनका एलसीएम 1 होगा, वे सहभाज्य संख्याएं होती हैं। 4 और 5, 17 और 23। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, जिस संख्या का एलसीएम 1 होगा वह संख्या सहभाज्य होती है, को प्राइम नंबर होती है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में होती हैं, लेकिन क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। परिमेय संख्या p बाई क्यू की फॉर्म में होती हैं, यानी कि 4/5, 6/7, 7/8 या 5, 4, यानी जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ये परिमेय संख्या होती है। कंप्लीट रूट 25, क्योंकि 16 के 5 हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो कंप्लीट रूट सोल्व ना करें। जैसे कि रूट 26, रूट 29, रूट 11, जो कंप्लीट रूट सोल्व ना करे वे अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे कि रूट 25 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये परिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं आती हों। जैसे कि 7/22, 5, रूट 25, रूट 24, रूट 11, जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों आती हैं, वे वास्तविक संख्याएं होती हैं। पाई, पाई कौन सी संख्या है? कमेंट करके बताइए। तो मैं आपको बता ही देता हूं, पाई एक अपरिमेय संख्या है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब हम करेंगे भाजकता के नियम। भाजकता के नियम आने हमें बहुत ही जरूरी हैं। 2 की भाजकता का नियम, जो 2 से भाग होने वाली संख्याएं हैं, यानी कि हमें देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये संख्या 2 से भाग होगी या नहीं होगी, 7 से भाग होगी या नहीं होगी, 9 से भाग होगी या नहीं होगी। संख्या को देखते ही पता लग जाना चाहिए। एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम उसको भाग करके देखें। 2 से भाजकता का नियम, अगर हमसे पूछा जाए कि ये संख्या 2 से भाग होगी या नहीं होगी, तो हम इसको भाग करके नहीं देखेंगे,
हमें बस ये देखना है कि जो संख्या पूछी है उसके इकाइकांक सम संख्या होना चाहिए। जो संख्या है उसका इकाइकांक सम संख्या होना चाहिए। अगर संख्या का इकाइकांक सम संख्या है तो वो संख्या 2 से भाग होगी। इसका इकाइकांक 4 है तो ये संख्या 2 से भाग होगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 1 2 सत्ते 14, तो संख्या 2 से भाग होगी। मार्कर में थोड़ी स्याही डाल ली जाए भाई। तीन से भाजकता का नियम। जब संख्याओं का जोड़ 3 से भाग हो तो वो संख्या 3 से भाग होगी। 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 3 21, तो 21 3 से भाग होगा तो ये संख्या 3 से भाग होगी। चार से भाजकता का नियम। संख्या के इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से भाग होता है तो वह संख्या 4 से भाग होगी। कितनी बड़ी संख्या ले लो आप, अगर उसका इकाई का और दहाई का अंक 4 से भाग होता है तो संख्या 4 से भाग होगी। अगर हमें एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिला हो तो हम भाग करके नहीं देखेंगे, टाइम खराब नहीं करेंगे, सीधा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये संख्या 4 से भाग होगी। पांच से भाजकता का नियम। अगर संख्या का इकाइकांक या तो 0 है या 5 है तो संख्या 5 से भाग होगी। तो ये संख्या 5 से भाग होगी क्योंकि इसके लास्ट में इकाइकांक 5 है, या लास्ट में इकाइकांक 0 हो। इकाइकांक या तो 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से भाग होगी। 6 से भाजकता का नियम। अगर संख्या 2 और 3 से भाग होती है तो संख्या 6 से भी भाग होगी। अगर वो 2 और 3 के नियम को फॉलो करती है तो संख्या 6 से भी भाग होगी। 4 5 6 7 2। अगर संख्या 2 और 3 से भाग होती है तो 6 से भी भाग होगी। तो 3 के लिए हम देखेंगे पहले संख्याओं का जोड़। 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22 और 2 24, तो 24 3 से भाग होता है। और संख्या का इकाइकांक सम संख्या है तो संख्या 6 से भाग होगी। ट्राई कर लेते हैं। 6 7 42, 3 6 6 36, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो संख्या 6 से भाग होगी। आठ से भाजकता का नियम। अगर संख्या का इकाई का, दहाई का और सैकड़े का अंक 8 से भाग होता है तो संख्या 8 से भाग होगी। जैसे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर संख्या का इकाई का, दहाई का और सैकड़े का अंक 8 से भाग हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से भाग होगी। 8 एकम 8, 0 8 6 48, तो संख्या 8 से भाग होगी। नौ से भाजकता का नियम। अगर संख्या के अंकों का योग 9 से भाग होता है तो संख्या भी 9 से भाग होगी। 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 3 21, 21 और 6 27, तो 27 9 से भाग होगा तो संख्या भी 9 से भाग होगी।
लास्ट 11 से भाजकता का नियम। अगर संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों के बीच का अंतर या तो 0 हो या 11 हो या 11 से डिवाइड होता हो तो संख्या 11 से भाग होगी। नवासी 38 विषम स्थानों का मतलब है पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, और सम स्थानों का मतलब है दूसरा, चौथा, छठा, आठवां। इनके बीच का अंतर अगर 0 हो या 11 या 11 का डिवाइड हो तो संख्या 11 से डिवाइड होगी। 8 और 3 11, 11 और 9 20, 20 और 2 22। अब सम संख्याओं का देखते हैं। 9 और 8 17, 17 और 2 19, 19 और 3 22। इनके बीच का अंतर 0 है तो यह संख्या 11 से भाग होगी। अगर इनके बीच का अंतर 11 होता, 22 होता, 33 होता तो भी यह संख्या 11 से भाग होती। अगर हमसे संख्याओं का जोड़ पूछा हो, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? योग निकालने की ट्रिक, जो संख्या पूछी है वो संख्या और मल्टीप्लाई में उस संख्या में 1 जोड़कर लिख देंगे और 2 से भाग कर देंगे। जैसे कि 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, 50 तक की जो संख्या दी है उससे अगली संख्या लिख लेंगे मल्टीप्लाई में 51 और भाग में 2। यही आंसर होगा। 25 25 एकम 25 का 5 आंसर 2, 25 25 125, 125 और 2 127, 1275। तो इसका आंसर 1275 होगा। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो उसमें 1 जोड़कर और उसको 2 से भाग कर देंगे, टोटल जोड़ निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32624, निम्न में से किस संख्या से विभाजित है? तो हमें यह बताना है कि यह संख्या 4, 8, 11 में से किससे विभाजित है। तो 4 की भाजकता का नियम देख लेते हैं। इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से भाग हो रहा है तो पूरी संख्या 4 से भाग होगी। 4 6 24, 4 से तो भाग होगी। 8 का नियम, अगर इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक 8 से भाग हो रहा है तो पूरी संख्या 8 से भाग होगी। 8 7 56 और इसने 6 दे दी इसको, 8 64, 8 से भाग है। अब 11, तो विषम और सम संख्याओं का अंतर देखेंगे। पहले देखेंगे विषम संख्याओं का। 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18। अब सम संख्या होगा 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7, बीच का अंतर है 11। तो ये संख्या 11 से भी भाग होगी। तो इसका आंसर डी होगा, ये सभी। चार अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करो। कई बच्चों को तो अभी तक ये भी नहीं पता होगा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, छोटी से छोटी कौन सी होती है। एग्जाम की तैयारी करने लग गए, पता होना चाहिए भाई बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी से छोटी कौन सी है। बड़ी से बड़ी होती है जिसमें 9 के दिखाई दे,
और छोटी से छोटी इनके बीच का अंतर 8,999। तो दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।